50वीं आनंद पूर्णिमा सन 1971 में पिस्का मोड़ रांची पर धर्म महाचक्र आयोजित किया गया। ऐसी उम्मीद थी कि 20 या 30 हजार के आसपास लोग सम्मिलित होंगे, इसीलिए बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया और दूसरे आवश्यक प्रबंध भी किए गए। निश्चित समय पर धर्म महाचक्र प्रारंभ हो गया। आमतौर पर बाबा पंडाल में सुबह और रात्रि को प्रवचन देने आया करते थे। एक दिन अचानक बाबा दोपहर में आ गए और पंडाल में उनके बैठने की जो व्यास गद्दी थी वहां बैठ गए। कुछ भजन गाए गए और फिर कीर्तन प्रारंभ किया गया। जब पंडाल में बैठे हजारों साधक कीर्तन की तरंगों से मदहोश होकर झूम रहे थे, तब बाबा ने अपने दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाई। ताली के बजते ही सभी मार्गीगण समाधि में चले गए। लगभग 5 मिनट के बाद बाबा ने पुनः 3 बार ताली बजाया और समस्त मार्गीगण होश में आ गए। दूसरे दिन जब हम लोग कीर्तन करने के बाद साधना कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि हम सभी अपने अपने इष्ट चक्र में मन को एकाग्र करके भक्ति से परिपूर्ण भावना लेकर साधना करें। भक्ति से परिपूर्ण भावना क्या होती है? भावनाएं 2 तरह की होती है। एक होती है यंत्रवत, जिसमें साधक इष्ट मंत्र के अर्थ को याद करते हुए उसे मन ही मन जपता रहता है, और दूसरी अर्थात भक्ति से परिपूर्ण भावना के साथ साधना करने का अर्थ है इष्ट के प्रति अगाध प्रेम की भावना को साथ लेकर मंत्र जपना। माँ अपने शिशु को सर्वाधिक प्यार करती है और जब वह उसे अपनी गोद में लेती है तो वह घर के चाहे छोटे मोटे काम भी करती रहे, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने शिशु पर ही रहता है। इसी तरह साधक जब यह सोचता है कि इष्ट ही मेरे सर्वाधिक प्रिय पात्र है और मेरी साधना करने से उन्हें आनंद मिलता है, तो साधक पूरे मनोयोग से साधना करता है और यही भक्ति से परिपूर्ण साधना कहलाती है। इसीलिए बाबा ने हमें भक्ति से परिपूर्ण होकर साधना करने के लिए कहा। लगभग 10 मिनट के बाद बाबा ने साधना बंद करने का निर्देश दिया और पूछा, क्या तुम लोगों को आनंद मिला? सभी ने कहा, हाँ बाबा। मैं भी वही उपस्थित था। बाबा का निर्देश पाकर जब मैंने अपनी आंखें खोली और बाबा की तरफ देखा तो मुझे वहां पर बाबा के बदले दिव्य ज्योति दिखाई दी। कुछ देर के बाद बाबा ने कहा, तुम सब सामान्य अवस्था में आ जाओ, और फिर मुझे बाबा दिखलाई दिए। बाद में जब मैंने अपने अन्य साथियों से बात की तो मालूम हुआ कि उन्हें भी वैसे ही अनुभूति हुई थी।